इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये डिस्कस करने के बाद हम करेंगे क्विज। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो गांव स्तर को मजबूत और सक्षम बनाना है हमारी पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य। देखिए, अगर हमारा गांव डेवलप्ड होगा तो हमारी कंट्री भी डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो गांव स्तर को मजबूत और सक्षम बनाना पंचायती राज व्यवस्था का लक्ष्य है। अच्छा, गांव स्तर को मजबूत और सक्षम यानी डेवलप कब बनाया जा सकता है? तो वहां पर शिक्षा के स्तर में सुधार हो, स्वच्छता में सुधार हो, जल संरक्षण पर काम हो, तालाबों का निर्माण हो और कृषि स्तर में सुधार हो, तभी हमारा गांव डेवलप्ड हो सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था यानी ये क्या होता है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति यानी रूरल सेल्फ गवर्निंग सिस्टम, गांव का अधिकार, जो गांव के लोग हैं उनका शासन। ठीक है, यही है पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि उन्हीं को पता है कि हमारे गांव को डेवलप्ड कैसे किया जा सकता है, वहां पर किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन्हीं को शासन प्रदान करना यही है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है तो उसकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई। तो 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहलाता है। किसका कार्यकाल? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। देखिए, जो लॉर्ड रिपन है इनको भारत के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसको? लॉर्ड रिपन को। और भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए, जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1872 में। ठीक है, और बात करें कि भारत में नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1881 में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि जो सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु पहले कितनी थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के पहले? तो 19 वर्ष थी। ठीक है, और इनके कार्यकाल में ये बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु को। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है। तो किसमें? भाग 4 के, हमारे संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में। तो याद रखिएगा। पर पंचायती राज संस्था का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था उस टाइम पर। ठीक है, अभी संविधान में लिखित है। तो उस टाइम पर फिर बाद में क्या हुआ? संशोधन हुआ और फिर उसके बाद इस पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण हुआ समय समय पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह उसकी प्रोसेस है। ठीक है, समितियों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता 1957। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट ईयर एमपीपीएससी 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इनने क्या सुझाव दिए कि गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत का गठन हो। ठीक है, और खंड यानी ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति का गठन हो और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का गठन किया जाए। तो ये किसने सुझाव दिए थे? ये बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिए थे। देखो, इन्होंने सुझाव दिया और अप्रैल 1958 को इनको स्वीकार किया। और सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। तो कहाँ पर? राजस्थान जिले के नागौर जिले में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये कब की थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस टाइम पर वह हमारे प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिले से हुई थी। ठीक है, अच्छा, किस राज्य में सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य कौन सा था? तो ये राजस्थान था और दूसरा था आंध्र प्रदेश। अच्छा, फिर उसके बाद देखा कि पंचायती राज व्यवस्था उतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो उसके बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई। ठीक है, ये कब बनाई गई थी? 1977 में। तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, किसने दिया था? द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति ने। और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो इन्होंने क्या सुझाव दिए थे कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन हो और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हो। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखना, इन्होंने जो है अशोक मेहता समिति में ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया था। किसने? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आई पीवी के राय समिति। कब आई थी? ये 1985 में आई थी। ठीक है, तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो और